हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप भी ये बात तो ज़रूर मानते होंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का ही काम करता है या उस व्यक्ति की ही बात मानता है जिसे वो पसंद करता है। तो चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। पहला उसूल, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी कि सही मायनों में लोगों में आप अपनी दिलचस्पी दिखाएं। अगर आप चाहते हैं सच्ची दोस्ती कायम करना तो फिर इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते तो हमको पूरे लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रख कर के, जिसका एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और इसी शुरुआत के समय में उसी की मातृभाषा में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो व्यक्ति हमें ज़्यादा पसंद करने लगता है। अब इससे हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको लोगों को हाँ में हाँ मिलाए। उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है, सोचिए। एक्चुअली हॉवर्ड के एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट ने सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। बस यहाँ आपको एक ही चीज़ करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफ़ी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप उन्हें अहमियत देते हैं तो वो भी आपको ज़बरदस्त रेस्पॉन्ड देने लगते हैं। दूसरा उसूल, याद रखिए किसी भी इंसान के लिए उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिया जाए। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ऐसे ही ना हर कोई थोड़ी अपना नाम को प्रमोशन करना चाहता है। जैसे कि लेखक शेक्सपियर ने बखूबी कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हम इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका नाम। तो ये उसूल हमको याद रखना होगा कि हम उन इंसान की रुचि की बातें करें। इससे हम दोनों की बातें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी और काफ़ी देर तक भी चल सकती है। जैसे कि हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बात करते जाते हैं तो इससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। असहमति, क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पे और भी ज़्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है और इससे आपस में और भी ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर तो यही है कि इससे बचा जाए। दूसरा उसूल, दूसरों की सलाह की इज्जत कीजिए। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम गलत हो वाली बात, क्योंकि हम सीधे सीधे कभी भी किसी की बुराई वाली बात नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी की बुराई सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी को ये कहना वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जिसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए आप कि एक कंपनी के मैनेजर है और कंपनी में एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम को किस तरीके से पेश करेंगे। ज़्यादातर लोग बताते हैं कि अपने करेंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं और फिर नए आइडियाज़ को डिफेंड या प्रमोट करने में जुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये हमको पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के मुताबिक ऑनवर्ड सिस्टम में क्या चेंजेस लाना है। फिर अपने आइडियाज़ को सामने ला करके आप सबके विचार जानिए। इस तरीके से ना सिर्फ आपके आइडिया को प्रमोट किया जाएगा बल्कि उसमें सभी काफ़ी दिलचस्पी भी लेंगे। तीसरा उसूल, अगर आप गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती को मान करके माफ़ी कर मांग लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जब भी हम सही होते तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है ये चीज़। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और फिर हम अपनी बचाव करने की भी तो कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी हम गलत होते तो हमें तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आए हैं कि अपनी गलती को मानने में कोई भी छोटा नहीं होता। और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाती है कि हमको अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज़्यादा सही होता है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ में मान लो। इसका सीधा उदाहरण डेल कार्नेगी ने अपने निजी जिंदगी में हुए बातों को बताते हुए इस किताब में बताया है। डेल ने बताया है कि वो अपने पालतू कुत्तों को घुमाने जंगल में ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास में कोई भी नहीं होता था और इसीलिए वो उसे जंजीर से नहीं बांधते थे। लेकिन
एक दिन एक पुलिस ऑफिसर ने देख लिया और उनको जम करके डांट लगाई और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उसके पालतू कुत्ते को खुलेआम देखा तो वो उन्हें अदालत में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिस की बात मान करके अपने पालतू कुत्तों को जंजीरों से बांध लिया, क्यों? ताकि आसपास के लोगों, आसपास के बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहे। लेकिन एक दिन फिर से डेल ने अपने कुत्ते को जंजीर से नहीं बांधा और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि माफ कीजिए, मैंने दोबारा अपने कुत्ते को जंजीरों से नहीं बांधा। इतना गैर जिम्मेदार हूँ। बस ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे कुत्ते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा उसूल, सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझे। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है। बस यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इस कहानी से आप इस उसूल को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। श्रीमान कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को संवारने में क्यों बिताती है। श्रीमान कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी श्रीमती कार्टर उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार करके आखिरकार श्री कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था और इसीलिए उन्हीं की वजह से श्रीमान कार्टर का बगीचा सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने की बजाय वो उन्हें डांटा करते थे। आखिरकार श्रीमान कार्टर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय भी बिताया। तो कुछ इस तरीके से श्रीमान कार्टर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। पांचवा उसूल, हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। आमतौर पर लोग दो तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक वो जो उनका मन कहता है और दूसरा वो जो उन्हें ठीक लगता है। तो इन दोनों ही बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने इस महान लक्ष्य को कभी नहीं भूलता और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फायदेमंद होती है। आगे है छठा उसूल, अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश कीजिए। जी हाँ, कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ता है। आपको किसी शो मैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना होता है, उसके बाद ही आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शक तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम ने, जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें हो रही थी और वो ये समस्या अपने बॉस के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके बॉस अपनी व्यस्त दिनचर्या की वजह से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और ना ही उनकी सेक्रेटरी ठीक तरीके से जवाब दे रही थी। तो एक हफ्ता यूं ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब चाहिए था। तो आखिरकार उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा, जिसके अंदर एक औपचारिक पत्र भी था। मैं जानती हूँ कि आप कितने व्यस्त होंगे अपने शेड्यूल की वजह से, लेकिन कृपया आप मुझे इस फॉर्म में 2 रिक्त स्थानों को भरकर मुझे दे दीजिए। पहला तो ये कि आप मुझे किस तारीख पर मिल रहे हैं और दूसरा ये कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। बस ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंत ही मीटिंग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हुई। आगे है आठवां उसूल, लोगों को सकारात्मक रूप से चैलेंज करें ताकि वो अपना बेहतरीन कर पाए। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपने सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की है कि एक छोटे से कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें उन्होंने 3 चीजों का जिक्र भी किया, तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च के परिणाम सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसे थे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम ने ही प्रोत्साहित किया था, जिससे ये साफ हो गया था कि ज्यादा तनख्वाह और अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट से ज्यादा लोगों को उनके काम ने प्रभावित किया था। इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही मजेदार हो और रुचिकर हो तो लोग और भी मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती प्रोत्साहित होने के लिए। और साथ ही साथ अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए लोग खुद मेहनत करते हैं, ताकि वो मुकाबले में भी बने रहे और अपने आप को और निखार सके। क्योंकि जहां बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। तो एक लीडर बनना एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरीके से बदल सकते हैं। पहला उसूल,
पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखते हैं। जैसे कि हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं, और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बातें करते हैं तो ये बात काफी लंबे अरसे तक याद रहती है, और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि उनसे बात कैसे करें या किस विषय में करें, तो सबसे पहले तो आपको उस इंसान को ध्यान से देखने के बाद उनकी किसी खास चीज या काम की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ आपके साथ सहज महसूस करने लगता है बल्कि आपको पसंद भी करता है। यानी एक तीर से दो निशाने। दूसरा उसूल, गलतियां सबसे होती है, आप उनकी गलतियां बताओ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। तो इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना होता है तो ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये बताइए कि उसकी खूबियां क्या है, तो ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियां सीधे सीधे बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मानने की संभावना बढ़ जाती है। मसलन जॉन अपने स्टील की कंपनीज में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां पर कुछ मजदूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे धूम्रपान करते हुए देखा। लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डांटने के बजाय उन मजदूरों को एक एक सिगार पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप सब ये सिगार पिए, लेकिन बाहर जाकर। उन मजदूरों को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। भाई, ऐसे इंसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा। तो आगे है तीसरा उसूल, सीधे सीधे आदेश देने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाए। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को भीड़ में सबसे अलग दिखाना चाहें, तो ये उसूल बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहक के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने की बजाय सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस